गुरु चरण कमल गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जीव को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, मोहि वृंदावन को वास। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम, हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम। मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम। शशिशोध सुधाहिमधामयुतम, शरदम्बर बिम्ब समानकरम। बहुरत्न मनोहर कांतियुतम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम। कनकाब्ज विभूषित भूतिपवम, भवभाव विभावित भिन्न पदम। प्रभु चेत समाहित साधुपदम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम। भवसागर मज्जन भीतिनुतम, प्रतिपादति सन्ततिकारमिदम्। विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम। मतहीन जनाश्रय पारमिदम, सकलागम भासित भिन्न पदम। परिपूरित विश्वमनेक भवम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम। परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिम, परमार्थ विचार विवेक विधिम। सूर्योषित सेवित पाद तलम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम। सुरमौलि मणिदुति शुभ्रकरम, विषयादि महाभयवर्णहरम। निज कांति विलोमित चंद्र शिवम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम। गुणनैक कुलस्थित भीति पदम, गुण गौरव गर्वित सत्य पदम। कमलोदर कोमल पादतलम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम। तव नौमि सरस्वती पादयुगम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, सरयोभ्यो नमः, ब्राह्मण देवताभ्यो नमः, सरयोभ्यो नमो नमः। जी सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः भगवान। तो भगवान पहले जो हम लोग पढ़े थे या जानकारी प्राप्त किए थे नक्षत्रों के बारे में, या कोई वस्तु का पता करने के लिए कि कौन सी नक्षत्र में कोई है तो किस प्रकार से उसका पता करते हैं, उसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और उसी सभी नक्षत्र के ऊपर ही आज की भी चर्चाएं हैं कि कौन से नक्षत्र में कौन से कर्म करने चाहिए, तो उसका क्या फल होता है। एक बार पुनरावृत्ति कर देते हैं। जो अंधारी नक्षत्र होती है उनमें जो भी वस्तु खोती है तो उनका किस तरीके से, जो अंध नक्षत्र में कोई भी वस्तु आपकी चोरी हो गई, गायब हो गई, खो जाती है,
वो क्या होता है, वो जल्द ही प्राप्त हो जाती है। मंदलोचन में 3 दिन बाद प्राप्ति होती है उसकी। वही मध्यलोचन में उसकी जो सीमा तय की गई है 64 दिन में प्राप्त होती है, और सुलोचन में खो जाने पर कभी प्राप्त ही नहीं होती। जो उनके दिशा का ज्ञान है कि अंध नक्षत्र में कोई चीज चोरी हो जाए, खो जाए, नष्ट हो जाए, उनकी दिशा क्या रहती है, दिशा पूरब रहती है, वो पूरब की तरफ ही जाती है। वही मंदलोचन में चोरी या खोने पर उनकी दिशा जो है वो दक्षिण रहती है। मध्यलोचन में पश्चिम और सुलोचन में उत्तर दिशा होती है। जो अंध नक्षत्र में जो नष्ट हुई वस्तु होती है वो शीघ्र प्राप्त हो जाती है। मंदलोचन में जो नष्ट वस्तु है वो पश्चिम की तरफ और विलंब से प्राप्त होती है, क्योंकि दिशा उनका पश्चिम है, विलंब से प्राप्त होती है। मध्यलोचन में नष्ट वस्तु दूर होती है, प्राप्त नहीं होती, यहाँ तक कि मालूम हो जाने के बावजूद भी जल्दी प्राप्त नहीं होती। और वही सुलोचन में जो वस्तु अपनी खोती है या नष्ट होती है, वो वस्तु न मिलती है और न सुनने में आती भी है, उसका पता ही नहीं चल पाता। अब इनके जो स्थिति का ज्ञान है, अब उसको अब नोट करें, नोट करना चाहे तो, क्योंकि यहां तक था विषय सभी के पास नोट हो गया था। जो माघा से लेकर के उत्तर फागनी नक्षत्र तक नोट कर रहे हैं या ऐसे ही बोले भगवान? नोट कर रहे बाबू, नोट कर रहे जी। माघा से लेकर के उत्तर फागुनी नक्षत्र तक, माघा नक्षत्र से उत्तर फागुनी नक्षत्र तक इनके बीच में जितने नक्षत्र है, माघा से लेकर के उत्तर फागुनी तक, इनमें कोई वस्तु आपकी चोरी हो जाती है या खो जाती है, तो वो वस्तु कहाँ रहती है, वो आपके समीप ही रहती है। वो वस्तु आपके समीप रहती है। वही हस्त से लेकर के घनिष्ठा तक, अब लिखे हस्त से लेकर के घनिष्ठा तक वस्तु दूसरे के हाथ में होती है। और शतभिखा से लेकर के भरणी तक, शतभिषा नक्षत्र से लेकर के भरणी नक्षत्र तक वो अपने घर में ही रहती है। और कृतिका से अश्लेषा तक, कृतिका से अश्लेषा तक ये वस्तु प्राप्त नहीं होती। कृतिका से अश्लेषा तक के जो नक्षत्र हैं, इनमें वस्तु कोई चोरी हो जाती है, खो हो जाती है, तो वो प्राप्त नहीं होती। यहाँ तक स्पष्ट है सभी का? जी गुरुदेव। माघा से लेकर के उत्तर फागुनी नक्षत्र तक जो भी वस्तु आपकी चोरी होती है या खोती है
नक्षत्र आपका माघा से उत्तर फाल्गुनी तक है, तो वह वस्तु आपके समीप ही रहती है, आसपास ही रहती है। हस्त से लेकर के घनिष्ठा तक जब नक्षत्र हो, जो उस समय आपका कोई वस्तु चोरी हो जाए, खो जाए, तो वह दूसरे के हाथ में होता है, न कि आपके हाथ में। शतभिषा से लेकर के भरणी तक वस्तु अपने घर में ही रहती है, और कृतिका से लेकर के अश्लेषा तक जो वस्तु चोरी होती है, खोती है, वो आपको प्राप्त नहीं होती। अब एक समस्या यहाँ पर आ जा रहा है कि अब इनको थोड़ा सा, और अभी तक कुल नक्षत्र पे ही चल रहे थे, इनको निकाला कैसे जाता है कि कहाँ पर है। ये होता है ना कि वस्तु कहाँ पर है, हमारा घर में है, जल में है, या कूड़े के ढेर में है। तो वो जानने के लिए एक इनका सूत्र है। जब व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछे, तो जो प्रश्न कालिक तिथि संख्या होती है, जो प्रश्न करने का समय होता है, उसके तिथि संख्या, वार संख्या, गत नक्षत्र संख्या और प्रहर संख्या, इन सबको जोड़कर तिथि, वार, गत नक्षत्र और प्रहर, इनको जोड़ करके 8 से गुणा करके जो आए उसको 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है, यदि आपका एक शेष बचे तो वह भूमि में है, जमीन में। 2 शेष बचे तो बर्तन में। गुरुदेव आप पुनः 3 बोल लीजिए। जी, जो प्रश्न कालिक संख्या होती है ना, इसको पता कैसे करें, तो इसका एक सूत्र प्राप्त होता है कि तिथि संख्या, जी वार संख्या, जी गत नक्षत्र संख्या जी और प्रहर संख्या जी जी को सबको प्लस करके जी 8 से गुणा करके जी 7 से भाग देने पर सात से जी भाग देने पर जी जो जी शेष हो बचे, गया। हाँ, तो यदि शेष जो बच रहा है, यदि आपका शेष 1 आ रहा है तो भूमि में, 2 शेष बचे तो बर्तन में, 3 शेष बचे तो जल में, 4 शेष बचे तो अंतरिक्ष में, 5 शेष बचे तो तुष में, इसमें तुष तुष 6 शेष बचे तो गोबर में, गोबर या जो झाड़ू लगा करते हैं कूड़ा, वो ही लिख लें आप, क्योंकि पहले गोबर ही लिखते थे, अब तो उसको डस्टबिन ही माने। और 0 या 7 शेष बचे तो भस्म में,
ठीक है, आगे चले। ये 5 वाला तूस क्या है? भगवान तूस प्रभु जी, जी 5 नंबर वाला ये तूस क्या है? ये तूस देखिए, ये बोलते हैं जो घास के उसको होता है जी, घास फूस। घास फूस जी बताएं हरीश जी। हाँ भगवान, ये बताइए, ये जो समय लिखे हैं ये प्रश्न करने के समय का है या खोने के समय का लिखना है? प्रश्न करने का समय। जब आपसे प्रश्न पूछ रहा है उस समय, हाँ उसमें कौन सी तिथि है, कौन सा वार हाँ, है? यदि अब मान लेता हूँ कि यदि आप किसी को स्पष्ट पता है कि नहीं जी हम अभी यहाँ पर रखे और अभी हमारे 1 घंटे के अंदर ही यहाँ से गायब हो गया, तो उसको तो उस समय का ध्यान है, चोरी हो गया तो उसको तो ये पता चल जाएगा। लेकिन होता ये भी है कि मान लेता हूँ कि किसी का गहना गुड़िया ही है, एक बार रख दिए, फिर 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद ही उसको कोई देखता है। जब कोई मौका पड़ता है, शादी विवाह होती है या कुछ फंक्शन होता है, उस समय पे जी, आवाज नहीं आ रही है। जी भगवान बताएं, आपका आवाज थोड़ा सा मैं लेफ्ट हो गया था अभी। हरीश जी बताएं भगवान। हाँ भगवान, जैसे आज का मैं करके देखना चाहूँ तो अभी देख सकते हैं कि पंचांग निकाल रखा है मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल निकालिए, निकाल करके अपना प्रैक्टिकल करिए जो आज जैसे आपका। अच्छा, ये होता है ना कि जैसे सोना और चांदी या कुछ भी सामान होता है कि आदमी भूल जाता है कि कब का गायब हुआ है, कब का चोरी हुआ है। तो जब आपसे वो प्रश्न करे तो प्रश्न कुंडली बना लेते हैं ना लग्न के हिसाब से तुरंत ही। उसी तरीके से ये इस चीज को तिथि की संख्या लेंगे, कौन सी तिथि चल रही है उसकी संख्या, आज वार सप्तमी है, की 7 ले संख्या। लेंगे। आज सप्तमी है तो 7 ले लेंगे। आज 7 हो गया। वार कौन सा है आज? शनिवार। शनिवार है। शनिवार कौन सा ये पड़ जाता है? ये भी 7 हो जाएगा। ये भी 7 हो गया। लास्ट रविवार से प्रारंभ करते हैं ना। हाँ हाँ, उसके बाद जो गत नक्षत्र है आपकी, उसकी संख्या। रेवती है नक्षत्र, गत नक्षत्र रेवती। अब रेवती को काउंट करिए, कहाँ से प्रारंभ है, मतलब कौन सा नक्षत्र है ये। 27वां है उसके ना? बाद अपना प्रहर ले लीजिए। अभी दोपहर है। अभी अच्छा, इसमें कहने को तो दोपहर ही है। प्रहर होते कितने हैं तो कुल? 4 पैर पैर होते हैं, 4। अच्छा, सुबह 8 दोपहर, प्रहर, 8 प्रहर, सुबह दोपहर शाम 8 रात, पता नहीं। 4 दिन के 4 रात्रि के। तो ये अभी कौन सा प्रहर में आएगा? ये तीसरा अभी प्रहर होगा। तीसरे में आ जाएगा ये। जी। और 21 और 3 27, 21 और 3 24, 24 और 44 आ गए। अब उसको आप जो भी है उसको आप 8 से गुणा कर लीजिए। 44 का 8 से गुना, 44 गुना 8, 352। ये आपका आ गया 352। अब 352 को भाग कर देंगे किसी से? 7 से। 8 से भाग, 7 से। हाँ, 352 भाग 60, 7। तो 50 से ऊपर आया कुछ। 50 आएगा, उसके ऊपर शेष आएगा ना। भगवान 2 बचेगा शेष। शेष बचेगा 2, हाँ शेष 2 2 बचेगा। बचेगा, 7 पंजे 35।
हाँ 2 बच गया शेष। हाँ, तो हाँ, 5 बार आपका वो यानी कि जो 2 शेष बचा है, 2 शेष का मतलब हो गया कि बर्तन उर्तन में होगा। बर्तन में ठीक है, ठीक है भाई। ये अभी हाँ, केवल भगवान उपाध्याय बात हो रही है भगवान केवल नक्षत्र के ही ऊपर, अभी और कहीं पे नहीं। जो अलग और विधि है, कई सारी विधि है, लेकिन अभी बात केवल चर्चाएं हो रही है नक्षत्र के ऊपर। जी विजेंद्र भगवान प्रभु एक और बताएं लोगों। प्रैक्टिकल करिए, भगवान एक और प्रैक्टिकल करिए। जी करिए हरिक जी। हाँ जी ठीक है भगवान, ठीक है। भगवान भगवान एक प्रैक्टिकल और करिए। मेरी एक अंगूठी है सोने की, बताइए। और उसमें लगा हुआ पुखराज। कृष्ण जी, भगवान। भगवान जी जी बताते रहे भगवान, सुन रहा हूँ। हाँ, मैं अभी बाहर हूँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ना, मेरे पास पंचांग में बाहर हूँ, क्लास अटेंड कर रहा हूँ, खाली सुन रहा हूँ। एक मेरी अंगूठी है सोने की, उसमें पुखराज लगा हुआ है, और वो मिल नहीं रही काफी दिन से। अब ये भी पता नहीं लग रहा घर में कोई है कि बाहर को गई। देखें जरा उसका क्या निकलता है। बस भगवान, तो वही तो है हरिक। हाँ, हरिक जी निकाले भगवान। अब भगवान अभी अभी के हिसाब से तो 2 ही आएगा, तो 2 का मतलब बर्तन में मिलेगी कहीं पे, घर के बर्तनों में। दूसरा आपकी भी नक्षत्र पे सोने की देखें चीज आप। है क्या? आपकी भी सोने की चीज है क्या हरीश जी? नहीं नहीं, सोने की है चाहे कुछ भी है, लेकिन अभी जो नक्षत्र जो टाइम निकाला है अपन ने, उसमें शेष 2 बचा। अच्छा, शेष 2 बच रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो बर्तन में बर्तन होता है उसमें कहीं मिलेगी, घर हो के सकता है घर कोई में ही बर्तन मिलेगी वर्तन बाहर? होता है ना, फूल वूल का बर्तन या शादी विवाह वाला जो मिलता है बर्तन, आप उसमें देखें। ये नहीं जरूरी कि जो आप डेली खाना यूज कर रहे हैं वही बर्तन, क्योंकि फूल पीतल के बर्तन अच्छा, होते हैं, उसको भी लोग रख देते हैं सुरक्षित जगह। हो सकता है हाँ, कि कहीं उसी के आपका अंदर पड़ा हो। हाँ, आपने किसी टिफिन आपकी वगैरह में बात तो छोटा सही, स्टील के बर्तन में कहीं रख दिया होगा बंद करके। बिल्कुल सही बात लग रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही कहीं रख के भूल गया हूँ उसको। तो और दूसरे नक्षत्र से देखो ना जरा। अच्छा, ये दूसरा कौन सा तरीका नक्षत्र अब है? देखें। दूसरा आज का नक्षत्र कौन सा चल रहा है? अश्विनी। अश्वनी। अश्वनी नक्षत्र अभी है। जी जी जी, अभी है अश्विनी नक्षत्र। तो अश्वनी नक्षत्र का मतलब क्या हुआ, कौन से दिशा हुई? और कौन से नक्षत्र में आया अश्वनी? ये मेष राशि में आया। ये आपका जो अश्वनी नक्षत्र लिखे थे, ये मंध्याक्ष नक्षत्र है, ठीक है। प्रभु जी दक्षिण दिशा। दिशा हो गई दक्षिण। और मंद यदि लोचन में थोड़ी आ सी रहे हैं, मंद मेहनत करेंगे लोचन। भगवान तो आपको प्राप्त हो जाएगा। कौन सी दिशा आपने बता दिया? बर्तन फूलदान तो मैं देख लूंगा। दिशा कौन सी बता रहे हैं? दक्षिण। दक्षिण दिशा में है। अच्छा, जी। ठीक है, मैं तलाश करता हूँ, अगर मिल जाएगी तो मैं इस चीज को कंफर्म करूंगा। मेरी खुद की अंगूठी है। हाँ, मेरी धनु राशि है, उस हिसाब से पंडित जी ने बताई थी। पुखराज पहनना है उसमें, सोने में। वो पहन रखी थी, उतार के रखी थी कहीं, पता नहीं कहाँ रख के भूल गया हूँ। अब ये भी याद नहीं आ रहा कि घर में ही है कि बाहर है। देखते हैं, आज ऋषि जी, ढूंढते अश्वनी नक्षत्र चल रहा है ना, कौन सा नक्षत्र बताएं? अश्विनी अश्विनी। अश्विन। हाँ, तो उससे इनका पता ये चल गया कि थोड़ा सा दक्षिण दिशा में। एक और तरीका देख लेते हैं ना। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था। हम्म, हेलो, ये बताएं बताएं। मंदलोचन की दिशा दक्षिण होती है कि पश्चिम होती है? किसकी? मंदलोचनी की देखिए, दक्षिण मध्यलोचन बताइए की भगवान। दिशा। द, द, मंध्याक्ष बोलते हैं ना, मंध्याक्ष भी बोलते हैं, वो दक्षिण होता है। तो अब मंदाक्षी है ना मंदलोचन आज? की मंदलोचन की क्या हुई दिशा? देखिए, जब उसकी दक्षिण बोलते हो गई। हैं अंध्याक्ष भी बोलते, अंध्याक्ष, मध्याक्ष, मध्याक्ष और मंदाक्ष और तो मंदाक्ष की सुलोचन, क्या हुई ये दिशा? 4 है। कैसी? तो मंदाक्ष की क्या दिशा हुई गुरुजी? मंदाक्ष की हो गई दक्षिण। मंदाक्ष की दक्षिण और मध्याक्ष की?
मध्याक्ष की दिशा पश्चिम है। आज मंदाक्ष है या मंदाक्ष है? आज है मंदाक्ष, आपका अब इस हिसाब से मंदाक्ष। तो भगवान एक तो स्पीकर बंद कर रखिए बाकी लोग। हाँ, आवाज गूंज रही है। तो मंदाक्ष का मतलब दक्षिण दिशा में देखूं किसी बर्तन में मैं? बिल्कुल बिल्कुल भगवान, देखिए। दक्षिण दिशा कोई बर्तन, फूलदान, कोई गुल्लक? हाँ है हाँ ना, हाँ इस तरह की बिल्कुल, कोई चीज है फूलदान ना? वुलदान होगा, या फूलदान के अंदर ही तो रख सकते हैं, बाकी स्टील के बर्तन में तो रखेंगे नहीं। तो हो हाँ सकता हाँ है कि हाँ, उसमें दक्षिण मिल दिशा। जाए, या उस तरीके से स्टील का भी बर्तन आपका सुरक्षित हो। तो देखिए, जैसे पंडाबा हाँ बोलते हैं, पहले जमाने में चलते बोलते थे वो। हाँ हाँ, दक्षिण दिशा में ना? जी ठीक है, मैं घर के साइड में जितना भी काम है सब मैं तलाश करूंगा, कल बताऊंगा आपको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णा प्रभु जी, दूसरी विधि क्या बता रहे थे आप? देखिए भगवान, विजेंद्र प्रभु जी, विजेंद्र प्रभु जी, आवाज आ रही है आप तक? आ रही है, आ रही है। भगवान, आ रही जो है भी आवाज। आपकी वस्तु गुम हुई है ना आपके घर में, वो वस्तु आपके घर में ही है, कहीं बाहर नहीं है, इस नक्षत्र के और इस विधि के अनुसार। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, है तो घर में ही, मैं रख के भूला हूँ, ये सही है। पर आप हाँ, बताएं ये घर आप में वस्तु दक्षिण दिशा आपके में घर में ढूंढूं? ही है। हाँ बिल्कुल, हाँ आप ढूंढिए और आपको मिल भी जाएगी। और ये वस्तु है घर के हाँ अंदर ही, घर से बाहर नहीं गई है। जो ये हाँ, से घर जो के अभी अंदर हम है, लोग ये सही कह रहे पढ़ हैं। रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं नक्षत्र के बारे में, इस नक्षत्र के हिसाब से वो वस्तु आपके घर में ही है। और घर में दक्षिण दिशा में बता रहे हैं ना, कंफर्म? अब घर में दक्षिण दिशा में देखिए कहाँ पे बर्तन वर्तन आपका जो रखा हुआ है, या जो उस तरीके का हाँ, होगा, मैं देखूंगा। है लेकिन आपके घर के अंदर ही, जो अभी के नहीं, मेरा प्रश्न भी के डाउट। हिसाब से और समय के हिसाब से, हाँ क्योंकि अभी के नक्षत्र को हम प्रश्नकालिक नक्षत्र भी मान के कर रहे हैं, और दूसरी विधि है उसके हिसाब से भी कर रहे हैं। तो जो शतभिका से लेकर के भरणी तक जो नक्षत्र प्राप्त होते हैं, उनमें वस्तु जो भी है, अब आपका प्रश्नकालिक समय लेकर के कर रहे हैं, तो घर में ही होती है। तो इस हिसाब से भी घर में ही आया। दूसरे हिसाब से बर्तन के अंदर आपके आया, यानी कि घर के अंदर कोई बर्तन होगा, आप वहां पे इसको देखें। जी मनोज प्रभु जी, बताएं भगवान। अगर समय धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। डेट और टाइम याद है, और मान लो महीने 10 दिन पुरानी बात है, तो भी यही तरीका रहेगा। भगवान, अब तो प्रश्नकालिक बनाएंगे ना, सबको तो ये तो कंफर्म फिर याद रहता नहीं है, नहीं, जैसे क्योंकि मान लो पता। मैं कहीं अच्छा। कहीं बैंक गया और मेरे को मालूम है वहां से कोई मेरी मोटरसाइकिल वो ले गया, स्कूटर ले गया, तो डेट टाइम मुझे मालूम है, 10 दिन बाद में आपके पास आया पूछने। हाँ, तो अब तो फिर आप उस हिसाब से करेंगे, यदि आपको नहीं मालूम है तब ये प्रश्नकालिक बनाते हैं ना। तो ये नहीं मालूम है जब तो ये हो गया जो हाँ, आपने अभी और वो बताया, मालूम है तो आपका वही रहेगा, वही रहेगा। वही मतलब नक्षत्र का जो हाँ बताया आपने पहले, मंदाक्ष हाँ और हाँ उसका। हाँ हाँ। ठीक जी, है, ठीक। ठीक। अभी भगवान ये केवल नक्षत्र पे है, बाकी अन्य चीजों पे नहीं। ना अभिवार पे गए हैं, न तिथि पे गए हैं, ना लग्न पर गए हैं, न ग्रह पे गए हैं, कहीं नहीं गए हैं, केवल नक्षत्र के ऊपर अभी एक चर्चाएं हो रही है। जी आगे चले भगवान। जी भगवान, चलिए आगे। जो नवीन वस्त्र धारण करते हैं उसका मुहूर्त क्या क्या होता है नक्षत्रों के हिसाब से? जैसे होता है ना कि कोई नया वस्त्र लेकर के हम आए, उसको धारण करने का मुहूर्त, तो वो मुहूर्त केवल नक्षत्र के भी हिसाब से रोहिणी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा,
अश्वनी, तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, घनिष्ठा, ये नक्षत्र शुभ है। एक बार पुनः बोल दे रहा हूं, नवीन वस्त्र धारण करने का जो मुहूर्त है नक्षत्र के हिसाब से रोहिणी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, अश्वनी, तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, घनिष्ठा। अब होता है कि रत्न धारण करने के लिए, जैसे मोती हो गया, स्वर्ण हो गया, चांदी हुआ, मणि हुआ, लाल वस्त्र हुआ, उनके लिए धारण करने के लिए जो विशेष नक्षत्र हैं वो है अश्वनी, रेवती, घनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, के बाद जो इनके दिन है मंगल, रवि, गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार, में अपने मोती, सुवर्ण, प्रभु जी एक बार दिन दोबारा बोल दीजिए रविवार से। रविवार, गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार, इनमें जो रत्न धारण करना है वो करते हैं, स्वर्ण धारण करते हैं, मणि, मूंगा, या जो हाथी के दांत का चूड़ा बनाते हैं, या जो एक शंख भी होता है, शंख जो पूजा में प्रयोग किया जाता है, लाल वस्त्र हो गया, ये धारण करना शुभ है। जी हरि प्रभु जी। विशेष जो ये बताए रत्न बताए जाते हैं ज्योतिष के हिसाब से, वो तो उसी दिन पहनने चाहिए जिस दिन उसको बताया गया है। बिल्कुल, वो होरा के देखिए, वो तो दिन के हिसाब से पहन सकते हैं। जो ग्रह होते हैं, हर ग्रह का अपना अपना दिन है, उस हिसाब से पहन सकते हैं। अन्यथा आपको वो समय नहीं मिला तो फिर उस किसी भी दिन में उनकी होरा में वो चीज को आप धारण कर सकते हैं। होरा समझ जानते हैं ना भगवान? हाँ हाँ भगवान हम जानते हैं, होरा जानते हैं, वो दिन की होरा पूरे दिन में आती है। हाँ हाँ, जो हर दिन में 3 बार लगभग होरा एक आ जाती है। तो उस समय पे धारण कर सकते हैं, लेकिन अभी जो विशेष कर रहे हैं ये विशेष केवल एक चीज नक्षत्र के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है भगवान? जी भगवान। जो क्षौर कर्म करते हैं, यानी कि बाल कटाने का, जो क्षौर कर्म है ये कब करने चाहिए नक्षत्रों के हिसाब से?
पुष्य, रेवती, अश्वनी, मृगशीरा, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा। ये और कर्म कराने के लिए जो बाल लोल कटवाते हैं, वो सब कर्म कराने के लिए ये विशेष है, प्रशस्त है। लेकिन अब यहाँ पर दिन आ जाता है, तो दिन में भी रविवार वर्जित है, शनिवार भी वर्जित है, मंगलवार भी वर्जित है। इन दिनों से थोड़ा बचना चाहिए, इन दिनों में बाल नहीं कटाने चाहिए। लेकिन यदि विशेष परिस्थिति होती है, या जो भी दाह संस्कार भी लोग करते हैं, अब उसमें ये दिन आ जाए, वो नक्षत्र आ जाए, तो उसको तो हम टाल नहीं सकते कि नहीं जी हम दूसरे दिन करेंगे, उसमें तो हम ये देखते नहीं है। तो उस जगह पर आपको करना चाहिए, उसमें आदेश चलता है केवल ब्राह्मण का। आपका दिन, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, लग्न जो भी कुछ है, मिले या ना मिले, कोई मतलब नहीं किसी का। यदि आप उनकी जो पुरोहित हैं, आप अपने जजमान को आदेश दिए कि अभी आप ये काम करो, उसी समय वो सब कुछ सही है, क्योंकि वहां पर अब आपका आदेश चल रहा है। ये होता है ना भगवान जी। लेकिन रविवार को तो सब बार शॉप में फुल रहती है, रविवार को तो सारे। रविवार को भगवान हम अपनी सुविधा देखते हैं, सुविधा के अनुसार लोग बाल कटवाते हैं रविवार के दिन। रविवार के दिन छुट्टी रहती है, इसी दिन वहाँ भीड़ रहती है नाई की दुकान पर। नहीं तो रविवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, बहुत बहुत बड़ी हानि होती है। इनका भी प्रमाण है भगवान कि किस दिन क्षौर कर्म कराने से कितनी आयु वृद्धि होती है या घटती है। रविवार के दिन हमारा छुट्टी रहता है, हम अपने उस हिसाब से जाते हैं, नहीं तो ऐसे देखेंगे तो कल शुक्रवार दिन मिलता है विशेष, और बुधवार, तो हम अपनी सुविधा से जाते हैं। लेकिन यदि विशेष कोई भी कार्य हो, कर्म हो, तो ये जितने अभी हम नक्षत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, या तिथि के बारे में, युग के बारे में, करण के बारे में, वो सब एक जगह, और जो यज्ञाचार्य हैं, पुरोहित हैं, गुरु हैं, वो केवल अपने मुख से कह दें, तो ये सब एक साइड, और उनकी बात ही अटल है, वही सत्य है। भले दिन मिले, नक्षत्र मिले, ना मिले, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां पर उन्हीं का आदेश मान्य है। ठीक है भगवान। जी प्रभु जी। अब जी
अब भाद्र जैसे भाद्रा हो गए, जो छोरकरा में और भी क्या वर्जनीय होते हैं उसको भी नोट कर लें। जैसे भद्रा, पूर्णिमा, अमावस्या, भुवन एक बार बोले दोबारा, ये आवाज नहीं आई थोड़ी सी। भद्रा, पूर्णिमा, भद्रा तिथि प्रभु जी की भद्रा लगने वाली। भद्रा भद्रा तिथि नहीं भगवान, जो भद्रा लगता है ना। जी जी, भद्रा तिथियां भी होती है ना, नंदा भद्रा जया तिथि, जया रिक्ता। तो भगवान उसकी संज्ञा दी गई है ना। भैया करण, विष्टिकरण, विष्टिकरण की बात कह रहे हैं ना कृष्ण जी? जी जी। भाई हेलो, एक लोग माइक ऑन करके बोल प्रभु जी, बाकी लोग अपना माइक म्यूट करें। बाकी आप लोग को बता दिया गया है कि प्रश्नकाल का समय लास्ट का 10 मिनट रहेगा, लेकिन आप लोग को उसी में प्रश्न करना, उसी में लिखना, उसी में पढ़ना है। आप लोग को समझ में नहीं आता है प्रभु जी क्या बताएं। एक जी लोग माइक ऑन करे, बाकी लोग म्यूट रखें। जी ऋषि जी। तो भद्रा, पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, व्रत वाले दिन, अष्टमी, प्रतिपदा, श्राद्ध दिन, षष्ठी, रात्रि में संध्या काल, व्यतिपादिक दुष्ट योग, भौमवार यानी मंगलवार, रविवार, शनिवार, कुंभ, धनु, कर्क, कन्या, में यदि सूर्य रहे, या जन्म मास में, जन्म का महीना, जन्म नक्षत्र में, देव पूजन, या हवनादि दिन, अलंकार आदि धारण में, क्या प्रभु? प्रभु जी आवाज नहीं आई। भोजन के बाद, भोजन के बाद तेल लगाने में, क्या भगवान, क्या लगाने में? तेल तेल, स्नान के बाद मंगल अभिषेक,
स्नान के बाद मंगल अभिषेक तथा स्त्री के रजस्वला होने पर सम दिवस आदि में अब जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो, जो पुरुष क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए। जी भगवान। जी भगवान बताएं। प्रभु जी यहाँ हवन दिन के बाद क्या बोला था? जैसे हवन करने का दिन है, उस दिन भी आपको नहीं कराने चाहिए क्षौर कर्म। नहीं, ये पूछ रहे हैं जैसे अलंकार वाला जो लाइन जी बताएं भगवान, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई। अलंकार वाले दिन प्रभु जी कुछ बोला था ना? हाँ हाँ, अलंकार जैसे आपको सोना चांदी या रत्न जो भी कुछ धारण करना है, आपको सही नहीं लग रहा है, आप सोचे कि नहीं जी हम उस दिन अपना क्षौर कर्म करा लें, तो नहीं कराने चाहिए अलंकार आदि धारण में। जी जी बताएं हरि प्रभु जी। तो भगवान ये आजकल ये तो इंसान जो आदमी है पुरुष वो एक करवाते हैं शोर कर्म, आजकल लेडीज भी बाल कटाती हैं, वो भी इसमें आ जाएगा ना शोर कर्म में? जी भगवान बिल्कुल आ जाएगा। अब ये अलंकार धारण करने के लिए तो विशेष अब उन्हीं का हो जाएगा। जी भगवान। प्रभु जी, ये खस्ती क्या होता है? खस्ती जी भगवान। षष्ठी षष्ठी है वो। वो तिथि पंचमी होती है तिथि प्रभु होती है जी, ना, तब खस्ती पंचमी तिथि के तिथि बाद होती है। 6 मान हाँ के चलिए, आप सती 6 लिख लीजिए। षष्ठी षष्ठी है वो, षष्ठी को खष्टी भी बोलते हैं कई। जी 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 वही है भगवान। कहीं खष्टी बोल देते हैं, कहीं षष्ठी बोलते हैं, कहीं छठवीं भी बोल देते हैं। जी भगवान, अब नोट कर लें विवाह के नक्षत्र। मूल, क्या अनुराधा, पहला कौन सा बोला? मूल 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 नक्षत्र होता है ना भगवान, वही। जी जी आगे समझ आया। अनुराधा, मृगशीरा, रोहिणी, हस्त, रेवती, स्वाति, मघा, तीनों उत्तरा, ये विवाह के विशेष नक्षत्र है जो शुभ है।
जी, विद्या आरंभ मुहूर्त। जो विद्या आरंभ करते हैं वो नक्षत्र के हिसाब से कब करें, तो उनके लिए भी नक्षत्र है। हेडिंग लिख लें, विद्या आरंभ मुहूर्त। नक्षत्र मृगशीरा, आद्रा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, अश्वनी, मूल, तीनों पूर्वा, तीनों कौन सी पुष्य, वस्तु? तीनों तीनों पूर्वा। पूर्वा, जी तीनों पूर्वा, पुष्य, श्लेषा, ये तो नक्षत्र हो गए। दिन भी हैं आपके रविवार, गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, गुरुवार, बुधवार, शुक्रवार। अब तिथि भी है इनकी षष्ठी, पंचमी, तृतीया, एकादशी, लिखे दशमी, एकादशी, द्वादशी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी। तो ये आपका विद्यारंभ का विशेष है। शुभ दिन है सर। तिथि तिथि शुभ एक बार दिन फिर है। से बोल दीजिए प्रभु जी। मृगशीरा, तिथि है तिथि आपका द्वितीया, तृतीय। आप लिखे 2, 3, 5, 6। द्वितीया, तृतीय, पंचमी, षष्ठी, फिर दशमी, एकादशी, द्वादशी। सप्तमी नहीं है गुरु जी। ये शुभ है। नहीं, सप्तमी, सप्तमी। बाकी जो विशेष होता है, जो अभी बीता, अब आपका बसंत पंचमी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर रोहिणी को, तीनों उत्तरा को, रेवती को भी, अनुराधा को भी विद्यारंभ के लिए शुभ माने हैं। जी, तो आज का के पास कोई अभी सुविधा हुई हो या ना समझ आया हो तो अपनी चर्चा कर लें। भगवान भगवान नमो नमः। जी, जी नमो। भगवान ये विद्या आरंभ करने का ये शुरू से दो दो नक्षत्र रह गए, इनको बताने की कृपा करें। मृगशीरा और आद्रा। जी जी जी। जी भगवान। और ये जो आप लिखाई है, ये शुभ है या अशुभ है, तिथि ये बाद में? शुभ है, शुभ है भगवान। जी जी जी, शुभ है। जी,
तभी नक्षत्र के ऊपर और भी सारे चीजें हैं कि जो कि अभी केवल नक्षत्र के हिसाब से ही आगे चलेंगे। नक्षत्र का पूरा ही एक बार कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो अगला विषय आएगा उस चीज पे चर्चा होगी। जैसे नक्षत्र के हिसाब से ही देखते हैं कि किसको पैसा देना है, वो हमारा सही रहेगा नहीं रहेगा, या दे हम पैसा वो डूब जाए। तो अभी केवल विशेष चर्चा उसके ऊपर भी है। बाकी जो खेत में हल बो जो किसान भाई हैं या किसान हम भी हैं, तो जो हम अपना खेती करते हैं उसके लिए भी मुहूर्त निकालते हैं, तो उसके लिए भी नक्षत्र देखते हैं। तो वो चीज है। तो अभी कई सारे चीजें नक्षत्रों के ऊपर है जो कि उसको आगे पढ़ेंगे, तो ये हमारा नक्षत्र का विषय कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक दिन का और है नक्षत्र का रह रहा है। बाकी आज के विषय में यदि किसी को कुछ ना समझ आया हो तो पुनः एक बार अपनी बात रखें। जी भगवान, अब इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यानी कि जो भी चीज आज का है वो सभी को स्पष्ट हो गया है। जी प्रभु जी। तो किसी बंधु जी के द्वारा शांति मंत्र की प्रार्थना की जाए, फिर कक्षा को विश्राम दिया जाए। सच्चिदा प्रभु जी, सच्चिदानंद प्रभु जी, शांति मंत्र का पाठ है। हमारी आवाज आ रही है आप लोग को? जी आ रही है आपकी आवाज। सौर मणि जी, पाठ करें प्रभु, शांति मंत्र का पाठ करें। हरि ओम ओम भूम शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोकदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यतो यतः शमेह चेततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्तिर्भु सर्वार्थ शान्तिर्भवतु। श्री गुरु चरणों नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को महादेव नमो नमः।